जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोग अभी अपने यूपी टेट का एग्ज़ाम दे के आए होंगे। तो अभी मैं चलिए सबसे पहला काम ये करने जा रहा हूँ कि आपको जो साइकोलॉजी का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, उसके आंसर्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो मुझे अभी प्राप्त हुई है वो बुकलेट सीरीज़ सी है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज के। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा था, कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको पता है कॉलर किससे संबंधित है, तो अधिगम के सिद्धांत से कॉलर संबंधित है। ठीक है, दूसरे का सही आंसर है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है तो कितनी होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति संख्या 14 होती है। ठीक है जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। मानसिक उद्वेलन का प्रमाण तो ये किसके लिए किया जाता है, समस्या के समाधान के लिए। इसका आंसर है 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 लिखा है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। तो आप सभी को पता है कि जो पावलोव वाली जो थ्योरी थी उसमें कुत्ता उनका विषयी था। 5वां प्रश्न लिखा हुआ है, मौलिकता नमनीयता ये सारे ही होते हैं सृजनात्मकता के घटक माने गए हैं। ठीक है जी, युत्सा क्या है, तो ये युत्सा जो है वो एक प्रकार का संवेग है, यानी कि ये एक तरीके की इमोशंस कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 6वें के बाद 7वें पे। 7वें का आंसर है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो कौन से हैं, इसका सही आंसर है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, क्योंकि आर्थिक नहीं हो सकते, वंशानुगत नहीं होंगे और साथ ही साथ शारीरिक तत्व भी नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सामाजिक परिवेश तत्व। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। 8 पे लिखा है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। शारीरिक विकास का प्रमुख जो नियम है वो इसमें से कौन सा नियम है, एक कौन सा है। ठीक है जी, तो इसका वही है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। इसका सही आंसर है कौन सा। ठीक है, प्रश्न संख्या का जो 8 का जो सही आंसर है वो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ये करेक्ट है, इसका आंसर है। फिर आते हैं 9वें आंसर के ऊपर, 9वें प्रश्न के ऊपर। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें दिया हुआ है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये इसके विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी के ये जो तीनों हैं वो विकास के सिद्धांत माने गए हैं। ठीक है, अब आते हैं 10वें नंबर पे। 10वें का आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है हरलॉक। ये मैंने अभी चेक किया था गूगल पे, इसके बाद इसको प्राप्त हुआ है, हरलॉक इसका आंसर है। और इसके बाद आते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। क्या, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब आते हैं 12वें नंबर पर। सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, वो थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है, आप सभी को पता है। 13 पे लिखा है औसत बुद्धि, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 90 से लेके 109 के बीच में। ठीक है जी, 14वें पे लिखा है, देखिए मैं इसके आंसर के डिस्क्रिप्शन या ज़्यादा विवरण दूंगा वो अगले वीडियो में बना दूंगा, अभी सिंपल में इसके आंसर दे रहा हूँ, तो आप इनके आंसरों को मैचिंग करा लीजिए। कैटल इसका करेक्ट आंसर है। क्रिया प्रसूत अधिगम का ये सबको पता है, स्किनर है। ठीक है जी, तो ये स्किनर हो गया करेक्ट आंसर। ब्लूप्रिंट किसके संबंध में आता है, तो परीक्षण निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। आपको पता है बीएड में जब आपने लेसन प्लान बनाते थे तो अचीवमेंट टेस्ट बनाने से पहले आप क्या करते हैं, परीक्षण निर्माण करने से पहले आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था, तो आपको सबको पता है ये पियाजे की थ्योरी के अंतर्गत आता है। MPPI परीक्षण उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, तो ये व्यक्तित्व के मापन हेतु MPPI किया जाता है। इसमें P का मतलब पर्सनैलिटी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 19 पे आते हैं। 19 में लिखा है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। अधिगम हेतु सबसे पहले बच्चे का अभिप्रेरित होना या फिर मोटिवेशन होना जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ शैशव काल का समय जो माना गया है, तो देखिए ये जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच, जन्म से 2 नहीं है, सॉरी ये गलत है, और ये जो माना गया है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक माना गया है। ठीक है, शैशव काल का समय। कॉलर ने अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे, क्या चाहते थे, वो कहते समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, यानी होलिस्टिक थ्योरी या फिर गेस्टाल्ट वाली जो थ्योरी थे वो ही कॉलर ने बोला था कि बच्चे के सामने सारा रख दिया जाए। तो ये इसका आंसर जो है 21 का वो 1 है। ठीक है, किसने पाठ योजना की पंचपदी सिद्धांत का प्रतिपादित किया, तो आपको पता है ये हार्वर्ड का है। ठीक है जी, आगे 23 पे 23 का आंसर है क्रिस्मेचर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो कौन सा है, क्रिस्मेचर है। क्यों है, क्योंकि इनने एंड्रोग्रामी आपने आपको पढ़ा होगा, जुंग के अलग हैं, इन्होंने शारीरिक गठन के ऊपर बात की थी, और क्रेस्मर ने ये इसके ग्रंथियों के आधार पर इन्होंने बात की थी। तो 23 का कौन सा हो गया, 1। 24 का आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है क्रो एवं क्रो। ठीक है, क्रो एवं क्रो करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, सृजनात्मकता वाले का। इसके बाद हम बात करते हैं 25 पे। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है
तो कब होता है? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। ठीक है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार किसने बताया? एक सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है, तो मैकडूगल ने ही बताया। 27 का किसी वस्तु की दूसरी का अपेक्षा, तो इसका जो करेक्ट जो वो इसका लेखक का नाम है वो है मन के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है। 28 का आंसर है गाल्टन। क्या? गाल्टन। ठीक है। 29 का आंसर है यहाँ पे साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण की जगह सामान्य लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने साधारण लिखा है, तो भाई अभी यही मानना पड़ेगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जिक्र किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। तो चलिए, ये हो गए 30 सवाल आपके साइकोलॉजी के। अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में, तो इसमें हिंदी, ईवीएस, साइंस और इंग्लिश, इन चारों के ही बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप बताइए आपका स्कोर कितना बनता है, और कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में इसके आप लिख सकते हैं, मैं उसका प्रयास करूँगा उसके आंसर देने की। थैंक यू सो मच।